Assalamu alaikum, dear student. Welcome to my YouTube channel Explore Physics. I am उमर खिताब, PhD स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि बांटने से चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कम नहीं होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, लेकिन ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। इन अ प्रॉपर डायरेक्शन से क्या मतलब है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। कि सपोज मेरे पास कोई कंडक्टर वायर है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन सी कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो ऑन एवरेज जितने इलेक्ट्रॉन राइट साइड की तरफ जाते हैं, रेंडम मोशन करते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन ऑन एवरेज लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं, रेंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, ये भी सारे यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे रेंडम मोशन में होते हैं सारे। ठीक है, तो ये कुछ नेट डायरेक्शन में नहीं है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में ये मोशन नहीं है। तो इस तरह से जब ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में मोशन नहीं, तो ये करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फ्री इलेक्ट्रॉन तो अभी है, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जैसे ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और इन द सेम में कोई दूसरा टर्मिनल इसका नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो फिर आप एक पाथ प्रोवाइड कर लेते हैं। और जब आप एक पाथ प्रोवाइड कर लेते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एक प्रॉपर डायरेक्शन में मोशन में आते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। एक खास वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन में मोशन में आते हैं और उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, एक वायर जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, कोई दूसरा वायर है कि जो ऐसे नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, और आपने एक क्लोज सर्किट बना लिया, तो इलेक्ट्रॉन फिर एक प्रॉपर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक हो गया? तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर डायरेक्शन से मेरा क्या मतलब है, कि एक खास सिमत में जा रहे हैं। और वैसे भी ये रेंडम मोशन में तो थे, लेकिन वो नेट करंट जनरेट नहीं कर रहे थे। तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। आई करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर सेकेंड, और जिसको हम नाम देते हैं एम्पेयर, इन द ऑनर ऑफ ए ग्रेट फिजिस्ट एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर कितना करंट होगा, कि अगर किसी पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है 1 ये सेकंड में, ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं 1 एम्पेयर। हाँ, यहाँ पे ये यूनिट टाइम ज़रा मैं वाज़े कर दूँ, यूनिट टाइम आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। आप मिनट में मेयर करना चाहते हैं, आप सेकंड में मेयर करना चाहते हैं, आप आवर में मेयर करना चाहते हैं, ठीक है, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। तो सपोज़ करते हैं आप सेकंड में मेयर करना चाहते हैं, तो फिर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी पॉइंट पर पास होता है, तो 1 एम्पेयर करंट जनरेट होता है। और साथ में ये चार्जेस जिसको हम नाम देते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, ये चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये होल भी हो सकते हैं। कंडक्टर में ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोलाइट में ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं। और सेमी कंडक्टर जैसे सोलर प्लेट है, उसमें होल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो सबको हम नाम देते हैं चार्ज कैरियर्स, कि जो क्या करते हैं, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, चार्ज कैरियर का नाम देते हैं। और साथ में इसी के साथ सोर्सेज ऑफ ए करंट, हर वो डिवाइस के जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे उसको हम नाम देते हैं सोर्स ऑफ ए करंट। सेल क्या करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव टर्मिनल जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको नहीं समझ आ रही तो प्लेलिस्ट में है टॉपिक, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस पे वीडियोस हैं, आप चेक कर सकते हैं। सेल क्या करता है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। बैटरी क्या करती है, केमिकल रिएक्शन होकर चार्जेस को सेपरेट करते हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस सेपरेट हो, दूसरे एकमलेट होते हैं, दूसरे पर नेगेटिव, तो इनके बीच ये पॉजिटिव कन्वेंशनल हाई पोटेंशियल पर, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, या दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। तो अब अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है और आप चार्ज को रास्ता प्रोवाइड करते हैं, तो चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये सारे डिवाइसेस, जनरेटर, सोलर सेल, सोलर प्लेट, ये सारे क्या कहलाते हैं, सोर्सेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, कि जो क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, या आसान अल्फाज में चार्जेस को सेपरेट कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को। तो उसको आप क्या नाम देते हैं, सोर्सेज ऑफ द करंट का नाम देते हैं। अब उसके बाद कन्वेंशनल करंट, पुराने ज़माने में साइंसदानों का ये ख्याल था कि करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से पैदा होता है, और वो ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ अगर कोई लाइट शाइट आप लगाते हैं तो अपनी एनर्जी उसको देते हैं, और किसी और फॉर्म में उसकी एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो उस करंट को हम नाम देते हैं कन्वेंशन करंट, कि जो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हो और फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल हो, और मैथमेटिकली आप उसको ऐसे लिखेंगे I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, तो उस करंट को हम नाम देते हैं कन्वेंशन करंट। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं,
पॉजिटिव चार्ज तो वायर में फ़्लो नहीं कर सकता। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं कि जो फ्लो करते हैं, और वो कहाँ से कहाँ तक, वो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे फ्लो करते हैं, और उस करंट को फिर हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो वो करंट की जो बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्जेस हो, इलेक्ट्रॉनों की वजह से हो, और फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल हो, और साथ में मैथमेटिकली आप उसको ऐसे लिखेंगे I = -Q / T, तो उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। फिर सवाल उठता है, हाँ किताबों में अब जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को यूज़ करेंगे। तो सवाल उठता है कि अगर कन्वेंशनल करंट वाकई में ऐसा नहीं है तो फिर क्यों हम कन्वेंशनल करंट को इग्नोर क्यों नहीं करते, क्यों हम इलेक्ट्रॉनिक करंट के डायरेक्शन को यूज़ नहीं करते? तो जवाब उसका ये है कि अगर सपोज़ करते हैं आपके पास 5+ चार्जेस हैं, वो यहाँ से ऐसे जाते हैं, तो उससे जो इफ़ेक्ट पैदा होता है वो इफ़ेक्ट सेम होगा अगर आपके पास -5 चार्जेस हैं, 5 नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, और वो ऐसे इस डायरेक्शन से यहाँ तक फ्लो करते हैं, तो उससे जो इफ़ेक्ट पैदा होगा दोनों का इफ़ेक्ट सेम होगा। इफ़ेक्ट से मेरा मतलब है करंट, कि इससे जितना भी करंट पैदा होगा वो सेम होगा, कि -5 अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है उससे जितना करंट पैदा होगा। तो इसलिए हम कन्वेंशन करंट की, जिस पर ऑलरेडी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, तो हम कन्वेंशनल करंट को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उसी के डायरेक्शन को ही यूज़ करते हैं। तो बुक में हम मोस्टली कौन सा डायरेक्शन यूज़ करते हैं? कन्वेंशन करंट के डायरेक्शन को यूज़ करते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर कोई सवाल है तो क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम, यू मे आस्क 1000 मेनी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।